हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, गेट एक्सेल और गेट बीटी का नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम भी बहुत नजदीक है, फरवरी में एग्जाम है, जुलाई चल रहा है, कुछ महीने हमारे पास हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा बड़ी बात ये होती है दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट्स गेट बीटी और गेट एक्सेल दोनों को टारगेट करते हैं। और मैं जनरली स्टूडेंट्स को बोलती भी यही हूँ कि आप गेट बीटी और गेट एक्सेल दोनों को टारगेट करिए, क्योंकि दोनों के थ्रू ही हमें एडमिशन मिलते हैं। जो हमें एडमिशन गेट एक्सेल से मिलता है वही सेम एडमिशन गेट बीटी से भी मिलता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई एक एग्जाम अच्छा नहीं जाता, दूसरा एग्जाम अच्छा चला जाता है। ऐसा हो सकता है कि हमने दोनों एग्जाम की तैयारी की लेकिन एक अच्छा नहीं गया, एक अच्छा चला गया, या एक ही एग्जाम की तैयारी की है पर दूसरा एग्जाम कभी कभी अच्छा चला जाता है। ऐसा होता है, मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा हुआ है। तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करती हूँ कि आपको कोई एग्जाम छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज हर एक एग्जाम एक साल के बाद हो रहा है। तो एक साल के बाद अगर कोई भी एग्जाम होता है तो इस अपॉर्चुनिटी को हमें नहीं मिस करना चाहिए। और अगर गेट हमें ऑप्शन देता है कि आप दोनों एग्जाम दे सकते हो तो डेफिनेटली यू शुड गिव बोथ एग्जाम्स। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि दोनों एग्जाम्स में बहुत सारा जो सिलेबस होता है वो मर्ज होता है, यानी कि ओवरलैप होता है। बस इसी के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले अगर हम देखें, गेट बीटी एक ऐसा एग्जामिनेशन होता है जिसमें 85 मार्क्स जो होते हैं इन टोटल जाते हैं हमारे प्यारे से बायोलॉजी वाले हिस्से में। और बायोलॉजी में भी 13 मार्क्स मैथमेटिक्स को जाते हैं और 72 मार्क्स बायोटेक्नोलॉजी यानी कि बायोलॉजी कोर को जाते हैं। बाकी के जो 15 मार्क्स होते हैं वो जनरल एप्टीट्यूड को जाते हैं, भले ही वो गेट बीटी हो या गेट एक्सेल हो। गेट एक्सेल में 25 मार्क्स जो होते हैं वो केमिस्ट्री को जाते हैं और 60 मार्क्स जो होते हैं वो बायोलॉजी में होते हैं। बायोलॉजी में आपका मर्जी है, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी में से आपको जो चूज करना आप चूज कर सकते हो। बाकी दोनों में सारी बातें सेम होती है। एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी क्वेश्चंस होते हैं। करेक्ट मार्क्स पे 1 या 2 मार्क्स होते हैं, नेगेटिव मार्क्स होता है, बाकी सारी चीजें सेम है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि दोनों के सिलेबस में क्या क्या चीजें सेम है और क्या क्या चीजें डिफरेंट है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, गेट बीटी और गेट एक्सेल दोनों के ही सिलेबस में अगर आप गेट एक्सेल में बायोकेमिस्ट्री चूज करो, मैं ऑप्शनल वाइज डिस्कस करूंगी। अगर आप गेट एक्सेल बायोकेमिस्ट्री ऑप्शनल देना चाहते हो और गेट बीटी में तो कोई ऑप्शनल होता नहीं है, अगर आप ये दोनों टारगेट करना चाहते हो तो दोनों में ही आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। ये पूरा का पूरा जो बायोकेमिस्ट्री का हिस्सा है, ये पूरा का पूरा बायोकेमिस्ट्री का हिस्सा आपको पढ़ना पड़ेगा। दोनों में ही आपको फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह यानी कि थोड़ा बहुत प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। दोनों में ही टेक्निक्स जो है वो इन्वॉल्व है। ये पूरी की पूरी जो इम्यूनो टेक्निक्स होती है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, ये सब इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन। दोनों में ही आपको सेल बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। दोनों में ही आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़नी है। वंस अगेन आपको टेक्निक्स तो पढ़नी ही है, कुछ जेनेटिक्स टेक्निक्स पढ़नी है और सेल बायोलॉजी में सेल सिग्नलिंग वाला पार्ट पढ़ना है। तो दोनों में ही आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, दोनों में ही टेक्निक्स पढ़नी है, दोनों में ही जेनेटिक्स टूल्स पढ़ने हैं, दोनों में ही सेल बायोलॉजी पढ़नी है। अब सवाल ये आता है कि चीजें फिर डिफरेंट कहाँ होती है। अगर हम गेट बीटी के साथ जाए, गेट बीटी को अगर हम कंपेयर करें गेट एक्सेल के ऑप्शनल के साथ, तो सबसे पहले जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है वो सिर्फ गेट बीटी में ही आता है। वो आप किसी भी ऑप्शनल के साथ चले जाओ गेट एक्सेल में, गेट बीटी में ये चीज आपको सेपरेट पढ़नी पड़ेगी आपको। यू हैव टू स्टडी दिस। इसके अलावा गेट एक्सेल बायोकेमिस्ट्री ऑप्शनल में माइक्रोबायोलॉजी नहीं होता, गेट बीटी में माइक्रोबायोलॉजी भी आता है। तो गेट बीटी में आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। गेट बीटी में आपको इम्यूनोलॉजी पढ़ना पड़ेगा डेप्थ में, क्योंकि इस बार गेट एक्सेल के बायोकेमिस्ट्री जो ऑप्शनल है उसमें इम्यूनोलॉजी इतने डेप्थ में नहीं दी गई है, पहले होती थी पर इस बार नहीं है, तो वो भी पढ़ना पड़ेगा। गेट बीटी में आपको जेनेटिक्स और इवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा। वंस अगेन दैट इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ गेट एक्सेल बायोकेमिस्ट्री। बायो प्रोसेसेस पढ़ने पड़ेंगे, बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ना पड़ेगा और उसी के साथ साथ कुछ स्पेशल प्लांट, एनिमल, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें अगर आप गेट एक्सेल बायोकेमिस्ट्री के साथ जाते हो तो ये सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी गेट बीटी के लिए। बाकी ओवरलैपिंग मैंने आपको बताई दी। ऐसे ही गेट एक्सेल में भी कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। गेट एक्सेल में बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको सेपरेट पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि गेट एक्सेल में बायोकेमिस्ट्री में आपको छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि प्रोटीन फोल्डिंग, मिस फोल्डिंग, मायोग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन, ये सब बेसिक बेसिक चीजें पढ़नी पड़ेगी। डिफरेंस है लेकिन ये बायोकेमिस्ट्री का ही पार्ट है। ये वाला पार्ट भी बायोकेमिस्ट्री का है। तो आप चाहें तो आप दोनों में भी कवर कर सकते हो। इट्स नॉट दैट कि बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ऐसे ही यहाँ पर कुछ नए टॉपिक्स इस बार छोटे छोटे ऐड किए, इक्वेशन वगैरह, पीएच चेंज वगैरह, वो आपको स्पेसिफिकली पढ़नी पड़ेगी। कुछ इलेक्ट्रोफोरेसिस और क्रोमेटोग्राफी गेट बीटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप इन दोनों के लिए पढ़ लोगे तो कोई इतनी बुराई नहीं है। ऐसे ही कुछ यहाँ पर न्यूक्लियस एक्सेसिबिलिटी अप्रोच, जीन एक्सप्रेशन, या फिर कुछ टेक्निक्स जैसे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस, फोटोफॉस्फोराइलेशन, कैल्विन साइकिल और एनिमल फिजियोलॉजी से कुछ
टॉपिक न्यूरोट्रांसमीटर्स, टॉक्सिन्स, ये सब गेट बीटी के सिलेबस में नहीं है। बट अगर आप ये सारे टॉपिक्स भी गेट बीटी के सिलेबस में पढ़ के जाओगे तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, बिकॉज गेट बीटी में एट द एंड बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस तो है ही है। ऐसा तो है नहीं कि गेट बीटी के सिलेबस में बायोकेमिस्ट्री टॉपिक है नहीं, गेट बीटी में भी पूरा बायोकेमिस्ट्री यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ छुट्टर पुट्टर टॉपिक ऐसे हैं जो गेट एक्सेल के बायोकेमिस्ट्री में मेंशन्ड है, बिकॉज गेट एक्सेल में पूरा बायोकेमिस्ट्री ऑप्शनल है। तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आपको कुछ चीजें तो डेफिनेटली ज्यादा पढ़नी पड़ेगी, लेकिन उसमें इतनी ज्यादा भी चीजें नहीं है, बट ये कुछ ज्यादा चीजें हैं। गेट बीटी में आपको बहुत सारी चीजें, नई चीजें पढ़नी पड़ती है, लाइक बायो प्रोसेस, बायो इंजीनियरिंग। तो आप यहाँ पर टॉपिक्स यूनिक टू गेट एक्सेल देख सकते हो, यहाँ पर आप टॉपिक यूनिक टू गेट बीटी देख सकते हो, और यहाँ पर आप वो टॉपिक्स देख सकते हो जो दोनों में ही ओवरलैप हो रहे हैं, वो चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरीके से सबसे पहला ऑप्शनल है, अगर आप सबसे पहले ऑप्शनल के साथ जाते हो। अगर आपका है कि नहीं मैम मुझे बायोकेमिस्ट्री नहीं लेना, मुझे बॉटनी पढ़ना है, तो बॉटनी के केस में ओवरलैपिंग टॉपिक्स में अगर हम चले तो प्लांट फिजियोलॉजी और मेटाबॉलिज्म में कुछ कुछ टॉपिक्स ओवरलैप करते हैं, लाइक नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन, एंजाइम काइनेटिक्स, सेल बायोलॉजी वाला टॉपिक ये सारा ओवरलैपिंग करता है। इसी के साथ साथ जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाला जो पूरा टॉपिक है वो यहाँ पर ओवरलैप करता है। फिर मार्कर्स वगैरह वाला जो टॉपिक है वो ओवरलैप करता है। प्लांट टिश्यू कल्चर ओवरलैप करता है, जेनेटिक्स और सेल साइकिल ओवरलैप करता है, और प्लांट पैथोलॉजी वाला जो टॉपिक है वो भी ओवरलैप करता है। तो ये सारा जो टॉपिक है वो गेट बीटी में भी आपको पढ़ना है, गेट एक्सेल में भी आपको पढ़ना है, गेट एक्सेल बॉटनी ऑप्शनल में भी आपको पढ़ना है। ये दोनों टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। गेट बीटी में वंस अगेन जो टॉपिक्स आप गेट एक्सेल के लिए नहीं पढ़ते हो लगभग सेम ही है। आपको गेट बीटी में मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, आपको गेट बीटी में थोड़ी से प्रोसेसेस ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी पढ़नी है, एनिमल माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, बायो प्रोसेस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, आरडीटी आपको पढ़नी पड़ेगी। वहीं अगर हम गेट एक्सेल की बात करें, गेट एक्सेल बॉटनी में हाँ एक और बात होती है कि गेट एक्सेल में आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है। अगर आप गेट बीटी टारगेट कर रहे हो तो आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ना, और क्योंकि लिए आप गेट एक्सेल बॉटनी टारगेट कर रहे हो तो इसमें आपको प्लांट्स को बहुत डेप्थ में पढ़ना है, प्लांट सिस्टमैटिक्स, प्लांट डाइवर्सिटी, प्लांट हॉर्मोन्स, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, डिटेल्ड प्लांट डेवलपमेंट, इकोनॉमी, बॉटनी एंड पैथोलॉजी एंड इकोलॉजी ऑफ बॉटनी से रिलेटेड। तो ये सारी चीजें, बॉटनी का जो सिलेबस है वो काफी डिफर करता है गेट बीटी से। इसमें ओवरलैपिंग टॉपिक्स भी हैं लेकिन डिफरेंस भी काफी हैं। तो गेट एक्सेल बॉटनी के लिए भी आपको बहुत सारी चीजें इस कंडीशन में अलग पढ़नी पड़ेगी, और गेट बीटी के लिए भी आपको बहुत सारी चीजें अलग पढ़नी पड़ेगी। कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे कि सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इसके अलावा कुछ टेक्निक्स, प्लांट फिजियोलॉजी बेसिक, मेटाबॉलिज्म बेसिक, कुछ टिश्यू कल्चर प्लांट वाला, और पैथोलॉजी, ये ओवरलैप कर रहा है। बाकी सारी चीजें आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर गेट बीटी और गेट एक्सेल माइक्रोबायोलॉजी के साथ जाते हो तो उस कंडीशन में माइक्रोबायोलॉजी बेसिक दोनों में ही पढ़ना है, दोनों में ही माइक्रोबायोलॉजी की ग्रोथ वगैरह पढ़नी है, दोनों में ही आपको माइक्रोब्स की डिजीज इम्यूनोलॉजी पढ़नी है, जेनेटिक्स आपको इन दोनों में पढ़ना है, माइक्रोबियल टेक्निक्स आपको दोनों में पढ़नी है, सेल बायोलॉजी दोनों में पढ़नी है, मेटाबॉलिक पाथवे दोनों में पढ़नी है, और कंट्रोल मैकेनिज्म भी आपको दोनों ही टॉपिक्स में पढ़ना है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको दोनों एग्जाम्स के लिए दोस्तों पढ़नी होगी। गेट बीटी में वही सारे टॉपिक्स लगभग वही हैं, एक्स्ट्रा मैथ्स, बायोप्रोसेस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, प्लांट एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, यूकैरियोटिक सेल के बारे में डेप्थ, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में भी सेल बायोलॉजी है लेकिन इतना डेप्थ में नहीं है, बहुत बेसिक सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी आपको गेट बीटी में अलग से पढ़नी पड़ेगी। वहीं माइक्रोबायोलॉजी के केस में आपको माइक्रोबायोलॉजी के बाकी सारी जो चीजें हैं, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, स्पेशलाइज्ड माइक्रोबायोलॉजी, मेटाबॉलिज्म, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। डिजीजेस के बारे में, ग्रोथ फिजियोलॉजी, फाज, वायरल एंड माइक्रोबियल इकोलॉजी, ये सब आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा अगर आप गेट एक्सेल माइक्रोबायोलॉजी टारगेट कर रहे हो। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो गेट बीटी और गेट एक्सेल माइक्रोबायोलॉजी के अलग अलग होते हैं। और वंस अगेन केमिस्ट्री तो आपको इसमें अलग पढ़ना ही पड़ेगा। जनरल एप्टीट्यूड आपको दोनों में ही पढ़ना होता है, तो जनरल एप्टीट्यूड सेम होता है। ऐसे अगर आप गेट एक्सेल जूलॉजी टारगेट कर रहे हो दोस्तों तो उसमें दोनों में इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड इनहेरिटेंस, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, जीन एक्सप्रेशन, इम्यूनोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, दोनों में ही आपको कुछ हद तक दोनों में ही ये चीजें पढ़नी होगी। गेट बीटी में सेम वही सारी चीजें आपको अलग पढ़नी पड़ेगी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और बायोप्रोसेस।
ज़ूलॉजी में इस केस में आपको एनिमल डाइवर्सिटी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी डेप्थ में, क्योंकि गेट बीटी में डेवलपमेंटल बायोलॉजी आता है लेकिन बहुत बेसिक आता है, बहुत ज़्यादा बेसिक। तो डेव बायो डेप्थ में एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल एनाटॉमी, इकोलॉजी, जू जियोग्राफी, पैरासाइटोलॉजी और एनिमल बिहेवियर, ये सब आपको ज़ूलॉजी में दोस्तों अलग से पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस आ जाता है, और केमिस्ट्री वाला जो डिफरेंस है वो तो वैसा का वैसा ही डिफरेंस है। तो इस तरीके से यहाँ पर गेट पीटी और गेट एक्सेल में डिफरेंस आ जाता है। अगर आप एक ओवरऑल मुझसे मांगोगे कि मैम हमें गेट बीटी में ओवरऑल क्या क्या पढ़ना है एक्स्ट्रा, तो आपको मैथ्स तो एक्स्ट्रा पढ़नी ही है। आपको कुछ गेट बीटी से रिलेटेड जो आरडीटी के टूल्स होते हैं, आपको बायो रिएक्शंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, ये तो पूरा का पूरा सिर्फ गेट बीटी में आता है, गेट एक्सेल के किसी भी ऑप्शनल में नहीं आता। तो ये तो आपको गेट बीटी के लिए ही स्पेसिफिकली पढ़ना है, बाकी ऑप्शनल वाइज ऊपर नीचे थोड़ा बहुत है। ऐसे ही गेट एक्सेल में जैसे कि जो मैंने केमिस्ट्री वाला पोर्शन बोला, वो आपको केमिस्ट्री पूरा गेट एक्सेल के लिए ही पढ़ना है। फिर उसके अलावा गेट एक्सेल के बायोकेमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री जो थोड़ी सी डेप्थ में है वो आपको सिर्फ गेट एक्सेल में पढ़नी है। कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको सिर्फ गेट एक्सेल में पढ़नी है। ऐसे ही यहाँ पर कुछ एनिमल फिजियोलॉजी का पोर्शन आता है जो सिर्फ गेट एक्सेल में आता है। अगर आप गेट एक्सेल बॉटनी टारगेट करते हो तो उसमें प्लांट फिजियोलॉजी डेप्थ में, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट डाइवर्सिटी, प्लांट हार्मोन्स, इकोलॉजी, इकोनॉमिक बॉटनी, स्ट्रेस फिजियोलॉजी, ये सब आपको स्पेसिफिकली बॉटनी में पढ़ना पड़ेगा। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी डेप्थ में, माइक्रोकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर वगैरह, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड मेटाबॉलिज्म, उसकी डाइवर्सिटी, उसकी वायरोलॉजी, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये सब आपको स्पेसिफिकली माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ना होगा। और वहीं अगर हम ज़ूलॉजी की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल हार्मोन्स, पैरासाइटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी बहुत डेप्थ में, एनिमल बिहेवियर, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये सब ज़ूलॉजी में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ओवरलैपिंग का डिफरेंस है। अगर आप मेरी मानो आपको गेट बीटी टारगेट करना है, तो गेट बीटी के साथ साथ अगर आप गेट एक्सेल टारगेट करना चाहते हो तो गेट एक्सेल के दो ऑप्शनल्स यहाँ पर गेट बीटी के साथ काफी मर्ज होते हैं। पहला तो है बायोकेमिस्ट्री ऑप्शनल, अगर आप बायोकेमिस्ट्री ऑप्शनल टारगेट करो, और उसी के साथ साथ दूसरा ऑप्शनल ज़ूलॉजी ऑप्शनल। ये दोनों ऑप्शनल्स काफी हद तक दोनों के मैच करते हैं। बाकी जो बाकी दोनों ऑप्शनल्स है यानी कि बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, उनमें काफी ज्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो वो आपको काफी हद तक डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा। हाँ, एक जो आपको करना ही चाहिए, बायोकेमिस्ट्री तो दोनों में बहुत हद तक सेम है, बाकी आप तीनों में से डिसाइड कर सकते हो। अगर बॉटनी वाले हो तो बॉटनी पढ़ो, माइक्रोबायोलॉजी हो तो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ो, जूलॉजी वाले हो तो जूलॉजी पढ़ो, इस तरीके से आप यहाँ पे जा सकते हो। तो ये आपके पास आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ये सिर्फ वीडियो बनाने का ये रीजन था कि पहली बात तो आपको दोनों एग्जाम्स टारगेट करने ही चाहिए, और दूसरी चीज आप ऑप्शनल्स भी स्मार्टली प्रिपेयर करें कि भाई कौन सा गेट बीटी और गेट एक्सेल का ज्यादा सेम है, ताकि मुझे कम मेहनत करनी पड़े। तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर है कि गेट एक्सेल और गेट बीटी में बायोकेमिस्ट्री ऑप्शनल तो लगभग मिलता है, ज़ूलॉजी में कोर ज़ूलॉजी अलग से पढ़ना पड़ेगा, बॉटनी में कोर बॉटनी अलग से पढ़ना पड़ेगा, माइक्रोबायोलॉजी में कोर माइक्रोबायोलॉजी अलग से पढ़ना पड़ेगा। और गेट बीटी में जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोप्रोसेस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये वाला जो सारा टॉपिक है वो तो गेट बीटी में ही आता है, वो गेट एक्सेल के किसी भी ऑप्शन में नहीं आता, तो ये सारे तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। So this was all about this video guys, and if you want to study with me for GATE XL and GATE BT तो definitely Operon बैच है, GATE XL और GATE BT दोनों का बैच है, कंप्लीट हर एक चीज इसमें पढ़ाई जाएगी, आपको PYQs में मिलेंगे, टेस्ट सीरीज में मिलेगी, हर एक चीज मिलेगी। अगर आप गेट बीटी के साथ स्पेसिफिकली जुड़ना चाहते हो तो डेफिनेटली गेट बीटी का भी बैच, और गेट एक्सेल के साथ स्पेसिफिकली जुड़ना चाहते हो तो गेट एक्सेल का भी स्पेसिफिक बैच अवेलेबल है। I wish you all the very best guys. I hope this video was really helpful for all of you. Thank you so much for joining with me in this session. अगर आप चाहते हो मैं आगे के वीडियोस में कुछ स्पेसिफिक वीडियो अपलोड करूं तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। I wish you all the very best guys. Take care of yourself. Bye bye. फिर मिलेंगे. Thank you so much. Bye bye.